नमस्कार साथियों, भगवती क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आज हम फिर रोग से रिलेटिव एक नई वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम वायरस और प्रोटोजोआ व कवक से जनित जितने भी रोग हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो हमारी वीडियो हैं उनको शेयर भी करें। तो हम चर्चा करते हैं वायरस जनित रोग पर। तो वायरस जो है उसके खोजकर्ता, वायरस के खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो वायरस के खोजकर्ता थे डी इवानोवस्की। कि जो वायरस शब्द है या वायरस जो रोग होता है, वायरस जनित जो रोग होते हैं, उनसे पहले वायरस की बात करें तो वायरस के खोजकर्ता डी इवानोवस्की थे। इन्होंने कहा था कि वायरस जो है वो अकोशिकीय होता है, मतलब वायरस के अंदर किसी प्रकार की कोई भी कोशिका नहीं होती। वायरस सजीव व निर्जीव जो हैं उनके बीच में योजक कड़ी का कार्य करता है। वायरस जो होता है उसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए व आरएनए दोनों होते हैं। वायरस में डीएनए व आरएनए दोनों पाए जाते हैं। वायरस जो है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। कि जो वायरस है, जब वायरस जनित कोई भी रोग होता है तो वो हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको कमज़ोर करने का कार्य करता है। तो ये हमने बेसिक्स कुछ बातें पढ़ी थी वायरस से रिलेटिव, कि वायरस क्या होता है, किस प्रकार से ये काम करते हैं। अब अगर हम बात करें वायरस जनित रोगों की तो इसमें ये 21 वायरस जनित रोगों के नाम हैं। कई बार कंपटीशन भर्तियों में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा रोग वायरस जनित है, कौन सा नहीं है। तो इसके अंदर एड्स है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, रेबीज़ है, मम्पस है जिसे गलसुआ या कनफड़े भी कहते हैं, मीजल्स खसरा भी है, चेचक भी है, चिकन पॉक्स भी है, हर्पीज, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, SARS, MERS, कोविड-19, डेंगू, चिकनगुनिया, पित्तज्वर, जीका, निपा है और इबोला। ये सब वायरस जनित रोग हैं। अब हम एक एक करके इन रोगों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एड्स के बारे में पढ़ते हैं। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इंग्लिश में एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। और जो एड्स रोग है उसके वायरस का नाम होता है HIV। एड्स रोग के वायरस का नाम होता है HIV। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। कि जो एड्स जो रोग है, इस रोग के वायरस का नाम HIV होता है, जिसकी फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होती है। एड्स एक प्रकार का रिट्रो वायरस होता है। एड्स जो है वो रिट्रो वायरस होता है और एड्स रोग के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ जो होता है HIV के अंदर वो ssRNA पाया जाता है। कि जो एड्स रोग में HIV के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह ssRNA होता है। अब हम एड्स के इलाज के बारे में बात करेंगे। तो एड्स का इलाज होता है ART। ART का पूरा नाम होता है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। एड्स रोग का इलाज जो है वो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के द्वारा किया जाता है। और एड्स के अंदर जो दवाई काम में ली जाती है उस दवाई का नाम होता है जिडोवुडीन। कि एड्स रोग के अंदर जो दवाई काम में ली जाती है उस दवाई का नाम होता है जिडोवुडीन। अब हम इसके टेस्ट की कुछ बात करेंगे। सबसे पहले आता है एलिजा टेस्ट। और एलिजा टेस्ट जो है इससे प्रश्न पूछा गया था जो CET भर्ती जो हुई थी उनके अंदर, कि एलिजा की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एलिजा का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एलिजा का पूरा नाम होता है E से एंजाइम, L से लिंक्ड, I से इम्यूनो, S से सॉर्बेंट और A से एसे। और ये प्रश्न CET एग्जाम में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछा गया है। एलिजा टेस्ट जो है वो एड्स रोग के काम आता है और ये एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। एलिजा टेस्ट जो है वो एक प्रकार से स्क्रीनिंग टेस्ट होता है।
सेकंड टेस्ट की बात करें तो इसमें वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट आता है, ये भी एड्स रोग की जांच के लिए होता है। और तीसरा जो इसके अंदर टेस्ट होता है एड्स के लिए वो पीसीआर होता है। पी का मतलब पॉलीमरेज, सी का मतलब चेन, आर का मतलब रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे बोलते हैं पीसीआर की फुल फॉर्म होती है। और पीसीआर के खोजकर्ता जो थे उनका नाम था कैरी मुल्स। कैरी मुल्स जो व्यक्ति थे उन्होंने इसकी खोज की थी। और ये एक प्रकार का मॉडर्न टेस्ट है, वर्तमान समय में इसका खूब प्रचलन है। एचआईवी रोग की बात करें तो एचआईवी रोग एक यौन संक्रमित रोग होता है, कि जो एचआईवी रोग होता है वो एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसे बोला जाता है, यौन संचरित रोग है। एड्स रोग में यदि शरीर में T4 लिम्फोसाइट या टी हेल्पर सेल की संख्या में कमी हो जाती है, कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स रोग होगा तो उसके शरीर में T4 लिम्फोसाइट या टी हेल्पर सेल जो है उसकी संख्या में कमी हो जाती है। कि भाई अगर एड्स रोग के अंदर हम बात करें तो शरीर में जो T4 लिम्फोसाइट या टी हेल्पर सेल जो पाई जाती है उनकी संख्या में कमी होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर कोई व्यक्ति एड्स रोग से ग्रसित होगा तो उसके शरीर में T4 लिम्फोसाइट या टी हेल्पर सेल जो है उसकी संख्या में कमी हो जाती है। और एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, कि जो एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। तो एड्स के बारे में हमने बात की। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एड्स के वायरस का नाम एचआईवी है, जो एक रिट्रोवायरस होता है। एचआईवी के अंदर आनुवंशिक पदार्थ एसएसआरएनए पाया जाता है। इसका इलाज जो है वो एआरटी यानी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी इसके द्वारा किया जाता है। और इस रोग के इलाज में जो दवाई काम में ली जाती है उस दवाई का नाम जिडोवुडिन होता है, कि इस रोग में जो दवाई काम में ली जाती है उसका नाम जिडोवुडिन होता है। और जो एड्स रोग का टेस्ट है इसके अंदर 3 टेस्ट होती हैं, एलिजा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और तीसरा पीसीआर। जो एलिजा टेस्ट है इसका पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और एलिजा टेस्ट एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। पीसीआर की फुल फॉर्म की बात करें तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पीसीआर के खोजकर्ता कैरी मुल्स थे और ये एक प्रकार का मॉडर्न टेस्ट है। अगर हम एड्स की बात करें तो ये यौन संचरित रोगों की श्रेणी में आता है। और एड्स रोग में शरीर के अंदर जो T4 लिम्फोसाइट या जो टी हेल्पर सेल जो होती है उसकी संख्या में कमी हो जाती है। और एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम दूसरे रोग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है इसके वायरस का नाम होता है हेपेडिना, कि जो हेपेटाइटिस जो रोग है इसके वायरस का नाम जो है वो हिपेडिना होता है। और हेपेटाइटिस की वजह से जो प्रभावित अंग है वो यकृत व लीवर, कि जब भी हेपेटाइटिस रोग होता है तो व्यक्ति के यकृत और लीवर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस के अंदर 2 प्रकार के हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ते हैं। 2 प्रकार के हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ते हैं, हेपेटाइटिस ए व ई और हेपेटाइटिस बी सी व डी। हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो दूषित जल और भोजन की वजह से होता है। और हेपेटाइटिस जो बी सी व डी है ये रक्त के कारण होता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया था आरएएस भर्ती के अंदर, आरएएस 2015 में प्रश्न पूछा गया था कि रक्त की वजह से कौन सा हेपेटाइटिस होता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है वह रक्त की वजह से होता है, रक्त में होने वाला रोग है ये। और भारत में सर्वाधिक यौन संचरित अगर कोई रोग है तो वो हेपेटाइटिस बी होता है, कि जो भारत होता है
भारत में सर्वाधिक एसटीडी रोग जो है वो हेपेटाइटिस बी के कारण होता है। और हेपेटाइटिस के अंदर जो शरीर है वो पीला होता है, कि जिस व्यक्ति को हेपेटाइटिस रोग होगा तो उसका शरीर पीला होगा, और वो उसके अंदर बिलिरुबिन के कारण होता है, कि हेपेटाइटिस में शरीर का पीला होना जो है वो बिलिरुबिन के कारण होता है। अब हम पोलियो रोग की अगर बात करें तो पोलियो रोग के वायरस का नाम एंटीरो वायरस होता है। और जब भी पोलियो रोग होता है तो व्यक्ति का जो तंत्रिका तंत्र है और तंत्रिका तंत्र का मेरुरज्जु भाग जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और जो मेरुरज्जु होता है वो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जैसे गर्म वस्तु को छूते ही हमारा हाथ तत्काल हटता है, तो ये मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। सुगंधित जैसे ही भोजन की गंध हमें आती है तो हमारे मुंह में लार उत्पन्न होती है, तो ये भी मेरुरज्जु के कारण ही होता है। तो जैसे ही पोलियो रोग होता है तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, जिस कारण व्यक्ति का कोई भी अंग जो है वो कार्य कम कर पाता है। नेक्स्ट है, पोलियो रोग फैलता है दूषित जल और भोजन के कारण। और जो भारत देश है इसको 2014 के अंदर पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, कि 2014 के अंदर भारत के अंदर जो पोलियो है उसका कोई भी मरीज नहीं रहा है। अब अगर हम पोलियो रोग की बात करें तो इसमें दो प्रकार के टीके काम में लिए जाते हैं, एक आईपीवी और एक ओपीवी। आईपीवी का मतलब, आई का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। आईपीवी का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसे मृत वायरस भी कहते हैं। और अगर ओपीवी की बात करें तो ओ का मतलब होता है ओरल, पी का मतलब होता है पोलियो, वी का मतलब होता है वैक्सीन, और ये एक प्रकार का जीवित वायरस होता है। तो पोलियो के अंदर दो प्रकार के टीके काम में लिए जाते हैं, एक आईपीवी टीका होता है और एक ओपीवी टीका होता है। आईपीवी में मृत वायरस जो है उसका प्रयोग किया जाता है, जबकि ओपीवी में जीवित वायरस का प्रयोग किया जाता है। अगले वायरस जनित रोग की अगर हम बात करें तो उसका नाम है रेबीज। रेबीज जो है ये कुत्ते, बिल्ली या बंदर जो है उनकी लार में पाया जाता है। रेबीज को ही जल भीति रोग भी कहते हैं और इसे हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। रेबीज रोग को ही जल भीति रोग या हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। रेबीज रोग के अंदर जो वायरस होता है उसका नाम होता है रैबिडो वायरस। रेबीज के अंदर रैबिडो वायरस जो है वो पाया जाता है, और रेबीज के कारण भी व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। रेबीज रोग जो है वो कुत्ते, बिल्ली या बंदर के कारण फैलता है। अब रेबीज के टीके की खोज जो है वो लुई पाश्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी, और लुई पाश्चर ने ही रोग का रोगाणु सिद्धांत दिया था। लुई पाश्चर से रिलेटिव दो सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक तो रोग का रोगाणु सिद्धांत और दूसरा पाश्चुरीकरण का खोजकर्ता भी इन्हें कहा जाता है। पाश्चुरीकरण के खोजकर्ता की बात करें तो वो भी लुई पाश्चर ही थे। नेक्स्ट है मम्पल्स, जिसे गलसुआ या कनफड़े रोग भी कहते हैं। इस रोग के अंदर जो वायरस काम में आता है उस वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। मम्पस रोग का जो वायरस है उसका नाम होता है पैरामिक्सो वायरस, और ये वायरस जो है ये पैरोटिड जो लाल ग्रंथि होती है उस लाल ग्रंथि में सूजन उत्पन्न करता है। कि जो मम्पस या गलसुआ रोग जो होता है ये पैरोटिड लाल ग्रंथि में सूजन उत्पन्न करने का काम करता है, और इस रोग में जो टीका लगता है उसका नाम MMR होता है। M का मतलब मम्पस, M का मतलब मीजल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है मीजल्स। इसके वायरस का नाम होता है मोरविलाई, जिसे पैरामिक्सो भी कहते हैं। कि जो मीजल्स या खसरा होता है इसके वायरस का नाम होता है मोरविलाई। इसे 4th डे फीवर भी कहती हैं। कई बार भर्ती में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 4 डे फीवर रोग किसे कहते हैं, तो 4 डे फीवर जो रोग है वो मीजल्स या खसरा रोग को कहा जाता है,
और इसका टीका भी MMR होता है। नेक्स्ट अगर हम वायरस जनित रोग की बात करें तो इसमें आता है चेचक। चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं और हिंदी में बड़ी माता रोग कहा जाता है। चेचक रोग जो है उसके वायरस का नाम होता है वेरियोला। कि चेचक रोग या स्मॉल पॉक्स यानी बड़ी माता रोग का जो वायरस है उसका नाम वेरियोला होता है। और चेचक रोग में जो आनुवांशिक पदार्थ है वो DNA पाया जाता है। चेचक रोग हमारे पूरे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है और ये रोग वायु या संपर्क की वजह से फैलता है। और चेचक का जो टीका है उसके खोजकर्ता थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को ही चेचक के टीके का खोजकर्ता कहा जाता है। इन्हें ही टीके का खोजकर्ता कहा जाता है और इन्हें ही प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। कि जो एडवर्ड जेनर हैं इन्हें चेचक के टीके का खोजकर्ता भी कहा जाता है, टीके का खोजकर्ता भी कहा जाता है और प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो चेचक जो है इसे स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता कहते हैं। वायरस वेरियोला होता है। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर है। फैलता है ये वायु या संपर्क की वजह से। हमारी इस वीडियो में हमने रोग से रिलेटिव जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बड़े ही बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया है। अगर हम बात करें टीकाकरण जो शब्द है वो लुई पास्चर ने दिया था। CET भर्ती में प्रश्न पूछा गया था कि जो वैक्सीन शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द की देन है। तो ये लैटिन के अंदर जो वाका है उसका मतलब होता है गाय। टीकाकरण शब्द जो है वो लुई पास्चर ने दिया था। लैटिन भाषा के वाका शब्द से बना है जो गाय को दर्शाता है। तो ये प्रश्न CET के अंदर पूछा गया था। चिकन पॉक्स की बात करें, नेक्स्ट रोग का नाम है हर्पीज। हर्पीज रोग के वायरस का नाम भी हर्पीज होता है और ये त्वचा में होने वाला रोग है। ये छोटे छोटे कुछ वायरस जनित रोग हैं जैसे जुखाम है। जुखाम के वायरस का नाम राइनो वायरस होता है। बर्ड फ्लू जो है उसका वायरस H5N1 होता है और स्वाइन फ्लू रोग जो है उसके वायरस का नाम H1N1 होता है। दोनों ही आँख व फेफड़ों में होने वाले रोग हैं। और बर्ड फ्लू जो है वो पक्षियों जैसे मुर्गे इनकी वजह से होता है और स्वाइन फ्लू जो है वो सूअर की वजह से होता है। और स्वाइन फ्लू के अंदर जो दवाई काम में ली जाती है उसे टेमी फ्लू कहते हैं। स्वाइन फ्लू जो रोग है उसमें जो दवाई काम में ली जाती है उस दवाई को टेमी फ्लू कहते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो रोग है इसके अंदर जो वायरस काम में आता है उसका नाम होता है आर्थोमिक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा जो रोग है उसके अंदर जो वायरस काम में आता है उसका नाम होता है आर्थोमिक्सो वायरस। नेक्स्ट है SARS। SARS जो रोग है इसके वायरस का नाम होता है SARS-CoV-1। SARS जो रोग है इसके वायरस का नाम होता है SARS-CoV-1 और ये रोग जो है वो फैलता है चमगादड़ और बाद में ये नम वायु से होने वाला रोग है। SARS जो रोग है ये फैलता है चमगादड़ व बाद में नम वायु से। SARS रोग का प्रारंभ हुआ था चीन में 2003 के अंदर। कि जो SARS रोग जो है इसका प्रारंभ हुआ था चीन में 2003 में। इसे किलर निमोनिया या साइलेंट किलर भी कहते हैं। SARS जो रोग है इसे किलर निमोनिया या साइलेंट किलर भी कहते हैं। अब हम बात करें MERS की तो इसके वायरस का नाम होता है MERS-CoV बीटा वायरस। ठीक है, और ये फेफड़ों में होने वाला रोग है और ये ऊंट की वजह से फैलता है। अब हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है कोविड-19। कोविड-19 जो है वो पुराना वायरस भी था जिसका नाम था नोवेल कोरोना वायरस। कोविड-19 वायरस जो है
ये सारस 2 जो SARS-CoV-2 वायरस है ये इसके अंदर पाया जाता है और इसके आनुवांशिक पदार्थ जो होता है उसका नाम SSRNA होता है। कोविड-19 जो है वो चमगादड़ की वजह से फैलता है। कोविड-19 का जो प्रारंभ है वो चीन के वुहान शहर से हुआ था। अब कोविड-19 के कुछ टेस्ट हैं, जैसे RT-PCR टेस्ट। R का मतलब रिवर्स, T का मतलब ट्रांसक्रिप्शन, P का मतलब पॉलीमरेज, C का मतलब चेन, R का मतलब रिएक्शन, यानी रिवर्स, ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमरेज, चेन, रिएक्शन। जो RT-PCR टेस्ट होता है इसमें सेलाइवा जो है उसकी जांच की जाती है। दूसरा टेस्ट होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड जो एंटीजन टेस्ट है इसमें ब्लड की जांच की जाती है। तीसरा है फेफड़ों की जांच, जिसे HRCT स्कैन कहते हैं, और इसके अंदर जो आपकी CT स्कोर वैल्यू है वो 0 से 25 के बीच में होनी चाहिए। अब कोविड-19 से रिलेटिव 2 टीके जो हैं वो काम में आते हैं। एक है कोवैक्सीन, एक है कोविशील्ड। कोवैक्सीन का निर्माता जो है वो भारत बायोटेक था, जिसके अंदर इनएक्टिवेटेड वायरस का प्रयोग किया जाता है, और जो कोविशील्ड थी उसका निर्माता था सीरम इंस्टीट्यूट व ऑक्सफोर्ड, और ये एक प्रकार का वायरल वेक्टर था। अगर हम बात करें कि जो इनएक्टिवेटेड वायरस था कोवैक्सीन में, ये प्रश्न ऐसा एग्जाम में पूछा गया था कि कोवैक्सीन जो है उसके अंदर किस प्रकार का वायरस पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाता इनएक्टिवेटेड वायरस। अब नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू रोग में रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, बुखार भी आता है, और डेंगू के वायरस का नाम होता है आर्बो वायरस। इसे ही फ्लेवी वायरस भी कहते हैं। डेंगू के रोग वाहक का नाम होता है मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर। कि जो डेंगू रोग होता है इसके रोग वाहक का नाम मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर होता है, और डेंगू रोग के अंदर जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है उस संख्या में कमी हो जाती है। कि डेंगू रोग के अंदर जो प्लेटलेट्स की संख्या है उनके अंदर कमी आती है। नेक्स्ट रोग है चिकनगुनिया और पित्तज्वर। चिकनगुनिया रोग की बात करें तो इसे अल्फा या टोंगा वायरस इसमें पाया जाता है। इसका रोगवाहक भी मादा एडीज मच्छर होता है। पित्तज्वर की बात करें, इसे येलो फीवर कहते हैं, फ्लेवी वायरस होता है, और इसका रोगवाहक भी मादा एडीज मच्छर होता है। नेक्स्ट है, अब हम वायरस के बाद में पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग में सबसे इंपॉर्टेंट और पहला होता है मलेरिया। मलेरिया का खोजकर्ता जो थी वो थे सर डोनाल्ड रोस। मलेरिया जो है उसके खोजकर्ता थे सर रोनाल्ड रोस, और इसके मलेरिया के परजीवी की जो खोज थी वो लेब्रॉन ने की थी। मलेरिया के परजीवी की खोज जो है वो लेब्रॉन ने की थी। मलेरिया जो है इसके प्रोटोजोआ या रोगजनक का नाम जो है वो प्लाज्मोडियम होता है, और ये प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया प्रश्न है कि मलेरिया जो है जिसका रोगजनक प्लाज्मोडियम होता है यह किस प्रकार का रोग है, तो राइट आंसर हो जाता प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया के रोग वाहक का नाम मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, और मलेरिया रोग के अंदर जो आरबीसी की संख्या है उसमें कमी आती है। मलेरिया के अंदर यकृत व प्लीहा जो है इसका आकार बढ़ जाता है। मलेरिया रोग के अंदर जो दवाई काम में ली जाती है इसका नाम कुनेन या क्लोरोकुनेन होता है, और कुनेन दवा को सिनाकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। मनुष्य में ये कहता है कि अगर मलेरिया की संकरण अवस्था की बात करें तो इसे स्पोरोजाइंट कहते हैं, और गैम्बूसिया जो मछली होती है इसका मलेरिया नियंत्रण में प्रभावी जो योगदान है वो होता है। तो प्रश्न आ जाए कि गैम्बूसिया जो मछली है इसका उपयोग किस में होता है, तो इसका उपयोग मलेरिया नियंत्रण में किया जाता है। नेक्स्ट है पेचिस एमीबियस। इसके अंदर प्रोटोजोआ का नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। नेक्स्ट आता है पायरिया। इसके अंदर जो प्रोटोजोआ होता है उसका नाम होता है एंट अमीबा
जिंजीवेलिस। आगे जो प्रोटोजोआ जनित रोग है उसका नाम है कालाजार या इसे ही लेशमानियासिस कहते हैं। कालाजार के प्रोटोजोआ का नाम होता है लेशमानिया डोनाविन और इसके रोगवाहक जो है वो बालू मक्खी होती है। और कालाजार के जो रोग हैं उनके अंदर आरबीसी के अंदर कमी आती है। नेक्स्ट प्रोटोजोआ जनित रोग है अफ्रीकन स्लीपिंग रोग। इसके प्रोटोजोआ का नाम होता है ट्रिपेनोसोमा और ये सीसी मक्खी की वजह से होता है और इसके अंदर जो मस्तिष्क है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आगे है कृमि जनित रोग या हेलमेंथीज रोग। सबसे पहला रोग होता है फाइलेरिया, इसे ही फील्ड पाँव, हाथी पाँव या एल्फेंटियसिस रोग भी कहते हैं। इस रोग के कृमि का नाम होता है बाउचेरिया ब्रेनकोप्टाई। नेक्स्ट है नरु रोग, इसके कृमि का नाम होता है ड्रैगनकुलेसिस। अब कवक जनित कुछ रोग हैं उनके नाम याद रखने जरूरी हैं, जैसे दाद, खाज, एथलीट फुट, मदुराई फुट, गंजापन और ब्लैक फंगस। तो इस प्रकार हमने 3 वीडियो के माध्यम से पूरे रोग के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब हम अगली वीडियो में प्रीवियस भर्ती में जितने भी रोग से संबंधित क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटिव हम वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।